नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद मनुजीत पर। आज के इस वीडियो में हम 29 मार्च 2026 की उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और खबरों पर चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सेशन में हम न केवल आज की प्रमुख सुर्खियों को कवर करेंगे बल्कि अंत में 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का अभ्यास भी करेंगे ताकि आपका रिवीजन और कॉन्सेप्ट दोनों साथ साथ मजबूत हो सकें। चलिए आज के हम प्रमुख हेडलाइन की बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी के लिए गठित अनौपचारिक मंत्री समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की और दीर्घकालिक सैन्य तैयारी पर जोर दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जो सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये की कटौती की है और निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया है। आज 29 मार्च को दुनिया भर में विश्व पियानो दिवस मनाया जा रहा है जो पियानो की 28 कुंजियों का प्रतीक है। अगला बात करें, बांग्लादेश ने प्रतिबंध हटाते हुए आईपीएल 2026 के मैचों के पुनः प्रसारण की अनुमति दे दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग ही अनुसूचित जाति के दर्जे का दावा कर सकते हैं। चलिए आज के 10 एमसीक्यू की बात करते हैं। पहला है, हाल ही में पश्चिम एशिया संकट की निगरानी के लिए गठित अनौपचारिक मंत्री समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर या निर्मला सीतारमण। बताइए, हाल ही में पश्चिम एशिया संकट की निगरानी के लिए गठित अनौपचारिक मंत्री समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब कौन सा है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आईजीओएम की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में बदलते हुए सुरक्षा और आर्थिक प्रभाव के बीच त्वरित निर्णय लेना और सैन्य तैयारी सुनिश्चित करना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर की वार्षिक यात्री क्षमता शुरुआती चरण में कितनी निर्धारित की गई है? यानी 50 लाख या 80 लाख या 1.2 करोड़ या 2 करोड़? कितने वार्षिक यात्रियों की क्षमता शुरुआती चरण में कितनी निर्धारित की गई है? 1.2 करोड़, ऑप्शन सी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में उद्घाटित यह हवाई अड्डा सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को सेवा देने के लिए तैयार है। यह भारत के सबसे बड़े और आधुनिक हवाई अड्डों में से एक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व पियानो दिवस यानी वर्ल्ड पियानो डे प्रतिवर्ष 29 मार्च को क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन है पियानो के आविष्कारक के जन्मदिन पर, या यह वर्ष का 88वां दिन है साधारण वर्ष में, या संगीत की शांति के लिए, या यूनेस्को की घोषणा के कारण। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? यह वर्ष का 88वां दिन है। यानी पियानो में कुल 88 कुंजियां होती हैं, इसलिए वर्ष के 88वें दिन जो अक्सर 29 मार्च को पड़ता है को विश्व पियानो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में जर्मन संगीतकार नील्स फ्राहम ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस पड़ोसी देश ने हाल ही में आईपीएल 2026 के मैचों के प्रसारण पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल। किस पड़ोसी देश ने हाल ही में आईपीएल 2026 के मैचों के प्रसारण पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश सरकार ने पूर्व में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाते हुए अपने देश में आईपीएल 2026 के मैचों के दोबारा प्रसारण की अनुमति दे दी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यूथलिया जुबीन गर्गी जो हाल ही में चर्चा में रही किस जीव की एक नई प्रजाति है? यानी यूथलिया जुबीन गर्गी जो हाल ही में चर्चा में रही किस जीव की एक नई प्रजाति है? ऑप्शन है मछली, तितली, मेढक या छिपकली। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, तितली। यानी अरुणाचल प्रदेश के लेपाराडा जिले में तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्गी के नाम पर रखा गया है।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले के अनुसार किन धर्मों के अनुयायी अनुसूचित जाति के लाभों का दावा कर सकते हैं? ऑप्शन है केवल हिंदू, या हिंदू और सिख, या हिंदू सिख और बौद्ध, या सभी धर्मों के लोग। यानी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार किन धर्मों के अनुयायी अनुसूचित जाति के लाभों का दावा कर सकते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग। यानी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 का हवाला देते हुए पुष्टि की है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्ति ही एससी दर्जे के पात्र हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेलवे के सुपर ऐप यानी रेल वन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? एनआईसी, या CRIS, या नीति आयोग, या ISRO यानी इसरो। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? भारतीय रेलवे के सुपर ऐप रेल वन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? क्या सही जवाब बताएं? ऑप्शन बी, क्रिस। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। यानी रेल वन को रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव 2026 के कार्यक्रम के अनुसार पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान कब होगा? क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव 2026 के कार्यक्रम के अनुसार पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान कब होगा? ऑप्शन है 9 अप्रैल, 23 अप्रैल, या 29 अप्रैल, या 4 मई। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 29 अप्रैल। यानी चुनाव आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को संपन्न होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को भारत के तीसरे चीता आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? प्रश्न क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को भारत के तीसरे चीता आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, या राजस्थान, या मध्य प्रदेश, या गुजरात। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को कूनो और गांधी सागर के बाद देश के तीसरे चीता पुनर्वास स्थल के रूप में तैयार किया जा रहा है। चलिए आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में दुनिया की कितनी प्रतिशत जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है? यानी भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में दुनिया की कितनी प्रतिशत जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है? 15%, या 20%, या 30%, या 50%। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 30%। यानी स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के अनुसार भारत विश्व की कुल जेनेरिक दवाओं का 30% हिस्सा अकेले आपूर्ति करता है, जिससे इसे विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। लर्न विद मनुजीत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। क्या आप आज के इस टॉपिक पर विस्तृत PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।